नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं आर्यन कुमार फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। अ, अभी हमने जो एक कॉलम स्टार्ट किया हुआ था अर्थशास्त्र, तो ये जो है अर्थशास्त्र आपकी 9वीं कक्षा का, उसमें आपके बुक का नाम है हमारी अर्थव्यवस्था भाग 1। उसका एक चैप्टर हम लोगों ने जितना वस्तुनिष्ठ प्रश्न संभव था उसको हमने देखा था। अब आज के सेशन में हम लोग इसका दूसरा चैप्टर जिसका नाम है मानव एवं संसाधन, या यूँ कहें कि मानव एक संसाधन के रूप में, इसकी चर्चा इस सेशन में होगा। इस चैप्टर के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो संभव है उस पर हम लोग एक बार जो है सो चर्चा करेंगे, उसको देख पाएंगे। तो चलिए चलते हैं आज के सेशन की ओर। जो पहला क्वेश्चन है इस सीरीज में ये है कि बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। देखिए, यहाँ वर्ड आपका है साक्षरता। साक्षरता और शिक्षित दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं। साक्षरता से मतलब है वो व्यक्ति जो अक्षर को पहचानता है, ठीक है। तो जो व्यक्ति अक्षर को पहचानता है उसे साक्षर बोलते हैं। तो अभी जो है भारत साक्षरता को ही 100% प्राप्त नहीं कर पाया है। मतलब यहाँ अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अक्षर को नहीं पहचानते हैं। इस सीरीज में आप ये देखिए कि बिहार में ऐसा एक जिला है जहाँ पुरुष सबसे अनपढ़ गवार हैं। अनपढ़ गवार इन द सेंस कि वो अक्षर को नहीं पहचान पाते हैं। तो ऐसा बिहार में कौन सा जिला है जहाँ पुरुष साक्षरता सबसे कम है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा कटिहार, ठीक है। कटिहार आपका राइट आंसर होगा। तो ए का आपका राइट आंसर होता है ए, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो कह रहा है बिहार में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। यानी ऐसी महिलाएं जो अक्षर को पहचानती हैं, ऐसा बिहार में कौन सा जिला है जहां सबसे ज़्यादा महिलाएं जो हैं सो पढ़ी लिखी हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा मुंगेर। मुंगेर में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे महिलाएं हैं। दूसरा का राइट आंसर होगा आपका डी, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो कह रहा है बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। ऐसा जिला जहां महिलाएं सबसे कम अक्षरों को पहचानती हैं या अंगूठा छाप लगाती हैं, मतलब उसकी बात कर रहा है। तो न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला जिला जो है वह आपका है न्यूनतम, मतलब सबसे कम। पिछला वाला क्वेश्चन क्या था, कह रहा है बिहार में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला, सबसे ज़्यादा महिला पढ़ी लिखी, और ये उसका उल्टा है, सबसे कम महिला पढ़ी लिखी ऐसा जिला कौन सा है। तो तीसरा का आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा सहरसा। सहरसा जिला की जो महिलाएं हैं वो सबसे न्यूनतम, सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। तो थर्ड का राइट आंसर होता है आपका बी, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो कह रहा है बिहार में 0 से 6 वर्ष के बच्चों में लिंगानुपात क्या है। यानी देखिए गौर कीजिए, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग लिंगानुपात हो सकता है। और लिंगानुपात से क्या समझें, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है उसे लिंगानुपात कहते हैं। मान लीजिए 1000 अगर पुरुष है, प्रति 1000 पुरुष पर मान लीजिए 1050 महिलाएं हैं, तो ये लिंगानुपात हुआ, ये रेशियो हुआ। और ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि बिहार में 0 से 6 साल के बच्चों के लिए जो लिंगानुपात है वह क्या है। यानी जो आने वाली वक्त है उसमें किस तरह का दृश्य देखने को मिलेगा, ये पूछ रहा है। तो याद रखिए 0 से 6 वर्ष के बच्चों में बिहार में जो लिंगानुपात है वो लगभग 930 के बराबर है। तो आपका राइट आंसर होगा 4 का राइट आंसर ए होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो कह रहा है साक्षरता दर के अनुसार बिहार का देश में स्थान है। देख ही रहे हैं हालात जो है, बिहार सबसे पिछले पायदान पे है। तो साक्षरता दर के अनुसार पूछ रहा है कि बिहार जो है वह साक्षरता दर के अनुसार बिहार देश में क्या स्थान रखता है।
तो याद रखिए 35, 34, 32 इतना तो स्टेट भी नहीं है, लेकिन 29वां ये आपका ऑप्शन होगा, यानी सबसे पिछले पायदान पे। इतने तो स्टेट ही हैं 28, 29। तो ये जो है सो आपका क्या होगा, साक्षरता दर के अनुसार बिहार का देश में स्थान 29वां है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो कह रहा है मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है, मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है। अगर आप कहते हैं कि संसाधन है, तो संसाधन से क्या मतलब, जिसका आप उपयोग कर सकें, जिसका आप उपयोग कर सकें। तो उपयोग कर सकें ऐसे स्थिति में मनुष्य ही क्या है, वो खुद ही एक पूंजी बन जाता है। क्या हो जाता है, पूंजी बन जाता है, एक एसेट्स बन जाता है, दौलत बन जाता है। तो 6 का राइट आंसर क्या होगा आपका, ई। ठीक है, मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है मानवीय पूंजी। ठीक है, चलिए ये राइट आंसर है आपका। 7वां कह रहे बिहार का 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व है। अब जनसंख्या घनत्व से क्या मतलब है कि प्रत्येक 1000 किलोमीटर में, 1000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में जो है 1000 वर्ग किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर के क्षेत्र में, क्षेत्रफल में कितने लोग रहते हैं। तो इसमें जनसंख्या घनत्व के अनुसार बिहार देश का सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलेटेड एरिया है। यहाँ 1 किलोमीटर में सर्वाधिक लोग रहते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो बिहार का जनघनत्व है वह है 1102, यानी 1100 से ऊपर लोग 1 किलोमीटर के रेंज में रहता है ऑन एंड एवरेज देखें तो 7 का आपका राइट आंसर होता है ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो कहता है भारत की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो भारत की जो कुल जनसंख्या है वह 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वह है 1,21,93,422। ठीक है, यही वो डाटा है। तो आपका 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की ओर। तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष अनुपात क्या है, ये लिंगानुपात कह रहा है दरअसल। तो 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री और पुरुष का जो अनुपात है वह है आपका 940 प्रत्येक 1000 पे। ये इधर वाला स्त्री को डिनोट करता है और इधर वाला पुरुष को करता है। तो इसको आप 940/1000 लिख सकते हैं, यही रेशियो है, रेशियो में इसको दिखाया गया है। तो राइट आंसर आपका होगा 940/1000। ये आपका 9 का क्या कौन सा ऑप्शन हुआ, ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है। देखिए बिहार में क्या था, जनसंख्या घनत्व 1102। ठीक है, 1100 प्लस था। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है। तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वह है 382 मात्र। देखिए 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो आपका 10 का राइट आंसर होता है ए। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा, यानी 1 किलोमीटर के क्षेत्र में, क्षेत्रफल में मात्र 382 पूरे भारत में ऑन एंड एवरेज रहते हैं, लेकिन बिहार में वही 1100 प्लस चला जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार कितना पॉपुलेटेड जो है सो राज्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। ऐसी वस्तुएं, मूलभूत आवश्यकता से क्या मतलब है, वैसी आवश्यकताएं जिसके बिना आप नहीं रह सकते हैं। तो आप भोजन के बिना नहीं रह पाइएगा, कपड़ा के बिना नहीं रह पाइएगा, मकान ना मिले तो भी नहीं रह पाइएगा। अब देखिए भोजन, कपड़ा और मकान ये आपका फिजिकल जो है सो नीड है। ठीक है, लेकिन आज के दौर में अगर शिक्षा ना मिले तो ऐसे आदमी लगभग जानवर के जैसा जीवन व्यतीत करेगा, उसे अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगा, वह बहुत बुरी तरीके से अपनी ज़िंदगी में फंस के रह जाएगा। इसीलिए मनुष्य का जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा ये सब है। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है इनमें से सभी यही राइट है। तो आपका राइट आंसर होता है 11 का डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो कहता है निम्न में से कौन मानवीय पूंजी नहीं है।
मानवीय पूंजी, मानव का दौलत क्या नहीं है, ऐसा पूछ रहा है। तो देखिए मानव के उसके नज़र से देखिए तो स्वास्थ्य तो है, स्वस्थ रहना सबसे बड़ा दौलत है। आदमी को पैसा दे दे और कहे स्वास्थ्य, अस्वस्थ रह के पैसा दे तो स्वास्थ्य से कोई एक्सचेंज नहीं करना चाहेगा। स्वास्थ्य एक मानवीय पूंजी है। प्रशिक्षण भी है, ट्रेंड होके इंसान का कीमत बढ़ जाता है। अकुशलता, अकुशलता, अकुशलता ये है, ये नहीं होना चाहिए। प्रबंधन ये बढ़िया चीज है, ठीक है। तो 12 का आपका राइट आंसर क्या होगा, 12 का राइट आंसर होगा सी। नहीं है ये पूछ रहा है, तो नहीं है जो निगेटिव है वही आपका आंसर होगा। तो 12 का राइट आंसर होगा सी। अकुशलता कोई मानवीय पूंजी नहीं है, ये बुराई है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में मानव की औसत आयु निम्न में से क्या है। अगर भारत में देखें तो औसतन इंसान कितना जीता है, ठीक है। तो भारत में औसतन जो भी व्यक्ति हैं वो जीते हैं लगभग 63 साल, 63.5 साल, यानी 63-64 के बीच में उनका जीवन काल समाप्त हो जाता है। ऑन एंड एवरेज आयु यही है, ठीक है। तो 13 का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो कहता है मानवीय संसाधनों में निवेश के मुख्य अंग हैं, निवेश के मुख्य अंग हैं। शिक्षा में निवेश हर कोई करता है। आप देखिए छोटे बच्चे से लेके जब तक इंसान शिक्षण में होता है वो पैसे जरूर लगाते हैं अपनी शिक्षा पे। लोग स्कूल में फ़ी देते हैं, ट्यूशन पे फ़ी देते हैं, अपने अलग अलग तरह के प्रशिक्षण पे पैसा खर्च करते हैं। तो यह एक मानवीय संसाधन है जिसमें लोग निवेश करता है। स्वास्थ्य पर भी लोग खर्च करते हैं, जिम जाते हैं, एथलीट है तो वो अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग लेता है। आवास पे भी लोग खर्च करते हैं, आप घर बनाइएगा तो उस पे आपका खर्च होगा ही। तो आपका जो राइट आंसर होगा ये तीनों ही होगा। तो 14 का राइट आंसर आपका होता है डी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। कहता है बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। सबसे ज्यादा नहीं पूछा है, कौन पूछा है, सबसे कम। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला स्टेट पूछ रहा है, ये जिला पूछ रहा है आपका, डिस्ट्रिक्ट। तो आपका सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो है जिला है कैमूर, ठीक है। तो 15 का राइट आंसर होगा आपका सी, 15 का राइट आंसर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो बिहार की साक्षरता दर है, बिहार की साक्षरता दर क्या है, कितने प्रतिशत लोग यहाँ साक्षर हैं 100 में। अगर लोग प्रतिशत में बोलें तो 100 में उसको डिनोट किया जाता है, 100 में कितना। तो जो 16 है उसका राइट आंसर होगा 47%। 47% जो है सो लोग यहाँ के साक्षर हैं, 47% ऑन एंड एवरेज, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से, भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर, महिलाओं की साक्षरता दर करें। महिलाओं में अभी बहुत संभावना है, महिलाएं को अभी आगे अचीव करना जो है सो बहुत कुछ बाकी है। पुरुष के कंपेयर में महिलाओं में साक्षरता दर कम है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर कम है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होता है आपका बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अगला कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मृत्यु दर है, ये एक छूट गया है यहाँ, यहाँ आपका होगा 11, 2011 जो लास्ट आपका सेंसस था उसी को इसमें माध्यम बनाया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मृत्यु दर है, मृत्यु दर क्या है, तो भारत में मृत्यु दर जो है वो है 8.1, ठीक है। मृत्यु दर ये परसेंटेज में है प्रत्येक जन्म के अनुसार। जब बच्चा शिशु मृत्यु, जो बच्चा जन्म लेता है उसमें कितने बच्चे 1000 पे डेथ कर जाते हैं उसको यहाँ डिनोट किया गया है। तो 18 का राइट आंसर होगा आपका डी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो कह रहा है भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का स्थान है, भाई सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है बिहार। तो 19 का राइट आंसर क्या होगा, प्रथम, यानी ए, ठीक है। ए आपका राइट आंसर होगा। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन कि बिहार के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। भाई सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो है इन ऑप्शन के अनुसार बी, इसमें जो ऑप्शन देखिएगा इसके अनुसार जो है सो शिवहर
सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला है, लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछे तो पटना है। पटना सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो ये होगा, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपका क्या हो जाएगा, 20 का ए, ठीक है। जो ऑप्शंस हैं उसमें से ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो भाई उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। 21 का राइट आंसर होगा आपका बी। 21 का राइट आंसर बी होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो भारत में विश्व की जनसंख्या का भाग है, पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत लोग इंडिया में रहते हैं? तो याद रखिए 17.5%। 17.5% पूरे दुनिया की जनसंख्या का सिर्फ भारत में रहता है। अकेले भारत संभाले हुए है पूरे वर्ल्ड के टोटल पॉपुलेशन का 17.5%। तो 22 का राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार के भागलपुर जिला में जनसंख्या का घनत्व क्या है? एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का आपसे पूछ लिया, भागलपुर का जनसंख्या घनत्व प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1180, ठीक है। 23 का राइट आंसर ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है आपका शिवहर। शिवहर में सबसे कम पॉपुलेशन है, सबसे कम अगर जनसंख्या के नज़र से देखें, घनत्व के नज़र से नहीं, सबसे कम पॉपुलेशन जो टोटल है वो डिस्ट्रिक्ट में शिवहर में ही सबसे कम जनसंख्या है। तो 24 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो सबसे अधिक, अब इसमें देखिए जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अनुसार पूछ रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पटना। इसमें ऑप्शन में पटना दिया हुआ है, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। पटना जो है वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष की जनसंख्या है। पुरुष की जनसंख्या पूछ लिया, 2011 जनसंख्या जनगणना के अनुसार, सेंसस के अनुसार, तो वो है 5,41,85,347। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। 26 का राइट आंसर होगा आपका ए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात कर चलें। तो कह रहा है उत्पादन के प्रमुख साधन हैं। उत्पादन के साधन जिससे प्रोडक्शन आप कर पाएंगे, वो उत्पादन के साधन श्रम भी है। श्रम के द्वारा आप उत्पादन कर सकते हैं। भूमि तो सारे उत्पादन के जो है सो छुपा हुआ जो है सो सोर्स है, साधन है। साहस बहुत जरूरी है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन होगा, ये सारी चीजें उत्पादन के प्रमुख साधन हैं। तो 27 के क्या हो जाएगा आपका, 27 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो कहता है मानव विकास सूचकांक किन मानकों पर तैयार किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक किस किस आधार पे तैयार किया जाता है? तो याद रखिए स्वास्थ्य के आधार पे भी तैयार किया जाता है, रहन सहन के आधार पे भी तैयार किया जाता है, शिक्षा के आधार पे भी तैयार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। 28 का राइट आंसर हुआ आपका डी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो कह रहा है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा की गई, कब किया गया था भाई? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा तो ये किया गया था 15 फरवरी 2000 को। कब किया गया था? 15 फरवरी 2000 को। तो राइट आंसर हुआ आपका 29 का ए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो कह रहा है बिहार में जनसंख्या वृद्धि के कारण है। क्या कारण है भाई? गरीबी भी है। गरीबी के कारण लोग जो है सो ज़्यादा लोगों को चाहते हैं कि मेरे घर में 10 आदमी होगा, 10 तरीके से कमाएंगे और क्या होगा, हमारे घर में समृद्धि आएगा। एक तो ये सोच हो गया। दूसरा हो जाएगा आपका अशिक्षा। लोगों को बुद्धि नहीं है इतना, इसके पीछे का राज नहीं जान पाते हैं, तो एक अशिक्षा हो गया। तीसरा हो गया गर्म जलवायु। गर्म जलवायु से क्या मतलब, यहाँ के बच्चे बहुत छोटे उम्र में बच्चे को पैदा करने की ताकत ले आते हैं। लगभग 10-11 साल की उम्र में यहाँ के बच्चों में बच्चा पैदा करने का ताकत आ जाता है। तो गर्म जलवायु के कारण भी यह जो है सो एक रीजन है जिसके कारण बिहार में जनसंख्या वृद्धि
सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है। तो आपका जो प्रश्न 30 है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 30 का राइट आंसर होगा आपका डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो कह रहा है 2011 के अनुसार भारत का साक्षरता दर है। 2011 के अनुसार भारत का साक्षरता दर 74% से ऊपर है भाई, 74.04%। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो कहता है प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा को मानव के लिए क्या बनाने पर जोर दिया। तो प्राथमिक शिक्षा जो है अमर्त्य सेन ने अपनी वो उसमें रिसर्च में मतलब ये तय करके उन्होंने बताया कि प्राथमिक शिक्षा जो होनी चाहिए वो इंसानों का मूल अधिकार में आना चाहिए। चाहे इंसान गरीब हो, अमीर हो, मध्यम दर्जे का हो, उसे प्राथमिक शिक्षा तो मिलना ही चाहिए, यह शिक्षा का अधिकार है। तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा को मानव के लिए अनिवार्य, उनका अधिकार बताया, मूल अधिकार में से एक बताया। तो 32 का जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ए। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो कहता है जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। फिर से पुराना वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, जनगणना 2 नहीं, वो 11 का था, ये पिछले 2001 का पूछ रहा है। 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है जनगणना 2001 के अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 65.4%। 65.4% लोग ही यहाँ मात्र शिक्षित थे 2001 में पूरे भारत में ऑन एंड एवरेज। तो 33 का राइट आंसर हो गया आपका बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। कहता है जनगणना 2001 के अनुसार मानव की औसत आयु निम्न में से क्या है। 2001 के अनुसार जो मनुष्य का जो ऑन एंड एवरेज जो जीवन का जो आयु था बात करें तो वो कितना था 2001 के अनुसार। तो वो था आपका 63.8, यानी लगभग 64 साल तभी भी लोग जीते थे। लेकिन 2011 की उसमें जो है सेंसस में ये थोड़ा सा कम हो गया। तो 34 का जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है। किस जिले की, अब इसमें से ऑप्शन देखिए पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी। पटना आ गया तो कोई ऑप्शन नहीं टिकेगा, इसका क्या हो जाएगा आपका 35 का ए हो जाएगा। पटना सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड शहर भी है, राज्य भी है, ये डिस्ट्रिक्ट भी है। मतलब बिहार का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड आपका जिला जो है वो पटना है, शहर भी सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है। तो 35 का राइट आंसर होगा आपका ए। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो कह रहा है भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी। सबसे पहले इंसान को, भारत में रहने वाले लोगों को कब गिना गया था। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मतलब जो होता है एस्पेक्ट को देखने के लिए भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुआ था। तो भाई आज़ादी से पहले शुरू हुआ और अंग्रेजों ने ही ये शुरू किया था। कब किया था, बहुत पहले किया था। तो वो जो साल था वो था आपका 1872 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो 36 का आपका राइट आंसर होता है बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो कह रहा है महान विभाजक वर्ष किसको कहा जाता है। ठीक है, ये जनगणना के अनुसार उसी के बेस पे कह रहे हैं, एक साल था जिसको महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना गया। तो वो कौन से साल को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है 1921 को। 37 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो कह रहा है बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। अब तो भाई बहुत ज़्यादा हो गया होगा, अब वहीं आबादी रुकी हुई बैठी हुई तो होगी नहीं। अब तो नया सेंसस भी होने वाला है 2021 का। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 10 करोड़ और 38,04,637। ये आपका ऑप्शन होता है सी। ठीक है, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो कहता है बिहार की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है। अगर पूरे इंडिया के पॉपुलेशन से कम मतलब उसका प्रतिशत निकालें बिहार की पॉपुलेशन को, तो वो लगभग होता है आपका 8.58%।
8.58%, लगभग 9%, 8.5-9 मान सकते हैं, इतना प्रतिशत के आसपास। ठीक है, तो 39 का आपका आंसर जो होगा वो होगा बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार देश में स्थान है। बिहार की जो जनसंख्या वृद्धि है, जो जिस स्पीड से बढ़ रहा है, उस अनुसार जो है सो देश में उसका रैंक क्या है, तो पूरे देश में उसका रैंक है तीसरा। ठीक है, बिहार से भी 2 स्टेट आगे हैं, और बिहार जो है अभी भी एक तो बढ़ा हुआ है, लगभग 1100-1200 व्यक्ति प्रत्येक 1 किलोमीटर के दायरे में रहता है, और अभी भी जो है सो हम दौर में पीछे नहीं हैं, तीसरे स्थान पे हैं। तो 40 का राइट आंसर होता है आपका बी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला बिहार का जिला है। एक तो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार, और बिहार में भी सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला आपका जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा मधेपुरा। यहाँ भी जो जिला है आपका वो है मधेपुरा। बिहार में भी दादा है, 41 का ए हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला बिहार का जिला कौन सा है। भाई ये क्वेश्चन में सोचने की जरूरत नहीं है, पटना कई बार चर्चा हो गया, तो आपका 42 का ऑप्शन होगा ए। पटना जो है बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्या है, तो जिला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो कहता है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला बिहार का जिला कौन सा है। ये भी हमने चर्चा किया हुआ है, फिर भी एक बार ऑप्शन को देख लें। जमुई है, बांका है, औरंगाबाद है और कैमूर है। तो इसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो कौन सा है, तो याद रखिए कैमूर। कैमूर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला आपका जिला है। तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। चलिए अगला कह रहा है, बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। 10 किए, एक दशक में बिहार ने कितना जनसंख्या वृद्धि कर लिया। तो अगर एक दशक की बात करें तो बिहार लगभग 25% से बढ़ गया। ठीक है, तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर कह रहा है, न्यूनतम जनसंख्या वाला बिहार का जिला कौन सा है। ऑप्शन के अनुसार अरवल दिया हुआ है, शिवहर दिया हुआ है, शेखपुरा और लखीसराय। इसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला आपका कौन सा जिला है, तो वो होगा शेखपुरा। ठीक है, शेखपुरा। ऑप्शन सी 45 का राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, लिंगानुपात के अनुसार बिहार का देश में स्थान है। देखिए अब इसमें स्थान से मतलब है सबसे बेस्ट कौन है। सबसे बेस्ट जो लिंगानुपात में है वो आप केरल को मान सकते हैं। प्रत्येक 1000 पुरुष पे लगभग 1077 या 88 जो है सो लगभग 1000 से मोर देन जो है सो वहाँ स्त्रियों की संख्या है। तो अगर इस रेशियो से देखें तो बिहार का लिंगानुपात जो है वह किस स्थिति में है, कौन से स्थान पे है पूरे देश में, तो 46 का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, 25वें स्थान पे है। बहुत अच्छा नहीं है, यानी जो इंडिया का रेशियो है, जो लिंगानुपात है उसके आसपास या उससे नीचे ही हैं हम। तो 46 का राइट आंसर क्या होगा आपका सी होगा। 46 का राइट आंसर सी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिहार की साक्षरता दर कितनी है। अभी जो लास्ट सेंसस हुआ था उसके अनुसार बिहार में साक्षरता शिक्षित नहीं, जो अक्षर पहचानने वाले लोग हैं वो लगभग कितने प्रतिशत हैं ये पूछ रहा है। तो लगभग 63.82% है। ये लगभग क्या हो जाएगा आपका 63.82%। कौन से सेंसस की बात करें, 2011 सेंसस के अनुसार, और इसी के अनुसार लगभग 52% समथिंग जो था महिलाओं का भी था। ऑन एंड एवरेज 63.82% टोटल आता है। ठीक है, मेल फीमेल दोनों मिला के। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। सबसे ज्यादा साक्षर जो है, अक्षर पहचानने वाले मेल पुरुष, इन ऑप्शन के अनुसार सबसे ज्यादा सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो इसमें होगा आपका भोजपुर। भोजपुर में सबसे ज्यादा मेल पुरुष जो है आपका साक्षर है। 48 का राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन ए। ठीक है जी।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर क्या रहा है, आर्थिक विकास एक। अगर आप आर्थिक विकास की बात करें, आर्थिक आर्थिक मतलब क्या, तो आप समझिए संसाधन के रूप में, यानी रुपया पैसा आपके पास हो, संपन्नता हो। तो आर्थिक विकास जो है वह क्या है, उसका बात कर रहा है। तो आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है, यह एक क्या है, प्रक्रिया है। 49 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होता है। चलिए जो 15th क्वेश्चन है वो कह रहा है पूंजीगत वस्तुएं कही जाती है, पूंजीगत वस्तुएं कही जाती है। तो भाई जिसमें पूंजी लगा है वो सारी पूंजीगत वस्तुएं होगा। कच्चा माल फ्री में तो आता नहीं है, कच्चा माल फ्री में नहीं आता है, कारखाना का मशीन नहीं आता है, हल भी फ्री में नहीं आता है। और ये सारी चीजें आप क्या करते हैं, तो इसके द्वारा आप अर्थ जो है सो उत्पन्न करते हैं, आर्थिक रूप से आप सशक्त होते हैं। तो ये सब आपकी पूंजीगत वस्तुएं कही जाएगी। ठीक है, 50 का आपका ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भौतिक पूंजी निम्नलिखित में से कौन सा है। औजार आपका भौतिक पूंजी है, उसको आप छू सकते हैं। ठीक है, पदार्थ, कौन सा पदार्थ, अब यहाँ पदार्थ, सारे पदार्थ आपके भौतिक पूंजी नहीं होंगे, इसको नहीं मानेंगे। मकान, मकान आपका एसेट्स हो सकता है, लेकिन वो आपका ऐसा नहीं कि भौतिक पूंजी, पूंजी मतलब हर, अब वो मकान कैसा है उस पर भी निर्भर करेगा। तो ऑप्शन के अनुसार एक निगेटिव है, तो ऑप्शन आपका ए के साथ ही आंसर जाएगा। आपका क्या होगा, भौतिक पूंजी। ऑप्शन के अनुसार इसमें क्या होगा, औजार होगा। राइट आंसर क्या हो गया आपका 51 का ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कौशल निर्माण एक प्रक्रिया है। अगर आप कौशल निर्माण करना चाहते हैं, अपने आप को स्किल्ड करना चाहते हैं, तो वो आपका एक दिन में नहीं होगा। एक तो कौशल पे भी निर्भर करेगा कि आप किस तरह का कौशल अर्जित करना चाहते हैं। ठीक है, और अगर आप ऑन एंड एवरेज देखें तो कोई भी कौशल एक दिन में अर्जित नहीं किया जाता है। तो कौशल निर्माण का जो प्रक्रिया है वह आपका दीर्घकालिक है, बहुत लंबा चलता है, एक दिन में तय नहीं होता। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका उत्पत्ति ह्रास नियम को भी कहते हैं। उत्पत्ति ह्रास नियम ये एक लॉ है, और इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, और वो नाम क्या है, तो वह है परिवर्तनशील अनुपात के नियम। ठीक है, तो 53rd का राइट आंसर होता है आपका, 53rd का राइट आंसर होता है आपका ए। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का ये सेशन खत्म हुआ। पिछला क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो आज के सेशन में इतना ही। आज हमने जो आपका ये अर्थशास्त्र था उसमें जो दूसरा चैप्टर था मानव और संसाधन, उस पे हम लोगों ने समग्र चर्चा किया है सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पे। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आता है तो जो कंसर्न पर्सन है, एटलीस्ट जो 9th के स्टूडेंट हैं, उन तक आप मेरे वीडियो चाहें तो, इट्स डिपेंड ऑन योर चॉइस, आप शेयर कर सकते हैं। उनको ही फ़ायदा होगा, वो आपको थैंक्स कहेंगे, और नहीं तो आपकी मर्जी है। धन्यवाद, आज के सेशन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।